कि जो हमारे यहाँ कप्तानगंज से हरौला मार्ग है और सिकंदरपुर से नरिया मार्ग, ये मानवर बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया है। और खासकर कप्तानगंज हरौला मार्ग पर आदर्श राजकीय महिला महाविद्यालय भी स्थित है, पराग का डेयरी प्लांट भी लगा है और कृषि का मौसम विज्ञान के और लोकसभा चुनाव जब उससे पहले आपके ही सदन में आपके पीठ के समक्ष जब मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने इसी विधानसभा में आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र वो कार्य पूरा हो जाएगा। और मानव लोकसभा चुनाव से पहले उसका टेंडर भी निकाला गया, 56 करोड़ रुपए की लागत से उसके चौड़ीकरण शुद्धिकरण के लिए टेंडर भी निकाला गया, स्वीकृति की प्रत्याशा। लेकिन उसके बाद समय बीतता गया, आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। तो माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप कार्रवाई दिखवा लें कि उस समय के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा भी की थी और टेंडर भी निकला था। आखिर जब इतना बड़ा बजट है आपका, तो उस बजट में अगर आप चौड़ीकरण शुद्धिकरण करा देंगे तो उससे जनता का बहुत लाभ होगा। यही हम आपसे आपके माध्यम से अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं। श्री संग्राम यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना में नियम 51 के अंतर्गत लगाया था कि जो हमारे यहाँ कप्तानगंज से हरौला मार्ग है और सिकंदरपुर से नरिया मार्ग, ये मानवर बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया है। और खासकर कप्तानगंज हरौला मार्ग पर आदर्श राजकीय महिला महाविद्यालय भी स्थित है, पराग का डेयरी प्लांट भी लगा है और कृषि का मौसम विज्ञान के और लोकसभा चुनाव जब उससे पहले आपके ही सदन में आपके पीठ के समक्ष जब मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने इसी विधानसभा में आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र वो कार्य पूरा हो जाएगा। और मानव लोकसभा चुनाव से पहले उसका टेंडर भी निकाला गया, 56 करोड़ रुपए की लागत से उसके चौड़ीकरण शुद्धिकरण के लिए टेंडर भी निकाला गया, स्वीकृति की प्रत्याशा। लेकिन उसके बाद समय बीतता गया, आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। आए दिन उस पर मानवर दुर्घटना होती है, लोगों की जान जाती है और बहुत ब्लॉक को भी जोड़ने का काम करता है। ऋषि दुर्वासा का उस पर आश्रम भी स्थित है। और हम ही नहीं, ये मंत्री जी बैठे हैं, भी पत्र लिखे थे फैजाबाद के जो उस समय के सांसद थे भी। तो मानवर बहुत ही आवश्यक है कि कप्तानगंज से हरौला मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। कई बार आश्वासन मिलने के बाद, टेंडर निकालने के बाद भी मानवर सरकार का जो जवाब आया है कि उसको तो छोटे बजट पे कहाँ हो पाएगा। तो माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप कार्रवाई दिखवा लें कि उस समय के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा भी की थी और टेंडर भी निकला था। आखिर जब इतना बड़ा बजट है आपका, तो उस बजट में अगर आप चौड़ीकरण शुद्धिकरण करा देंगे तो उससे जनता का बहुत लाभ होगा। यही हम आपसे आपके माध्यम से अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं। मंत्री जी, जिन दोनों मार्गों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, क्योंकि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण में इन्होंने कहा है तो दोबारा से उसका प्रस्ताव मंगाया, उसका आगणन मंगाया गया है और इसकी हमारे यहाँ प्रक्रिया जो है वो मतलब स्वीकृत की प्रक्रिया विचार एक मिनट, ये जो टेंडर में निकला था तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने स्वीकृति की प्रत्याशा में लगा था, उसमें ये जो प्रक्रिया एक शब्द भी से हटा दो, प्रक्रिया हो रही है, वो तो 4 दिन प्रक्रियाधीन तो है ही, प्रक्रियाधीन करवा देंगे।